बातों बातों में कोई ऐसा भी धोखा दे गया। बातों बातों में कोई ऐसा भी धोखा दे गया। मेरी दुनिया ले गया और अपनी दुनिया दे गया। ख़वातीनो हज़रात, आवाज़ सुनने के बाद ज़रूर आप लोग भी पहचान लिया होगा कि ये आवाज़ वही है, तन मन नीलो नील, जिसका सॉन्ग आजकल टिकटॉक, इंस्टा, फेसबुक, कोई भी टिकटॉक प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। सुनने वाले इस पे वीडियोस बना रहे हैं और बहुत ज़्यादा दाद दे रहे हैं कि ये आवाज़ जो है वो शहर की है, मगर असल आवाज़ ये शहर की नहीं नौजवान, ये आवाज़ है यहाँ हमारे साथ बैठी ब्यूटीफुल सी खातून की, जिनसे जानते हैं आखिरकार इन्होंने ये गाना गाया, उसके बाद ये कहाँ छुप गई, इतनी देर नजर ही नहीं आई, और अब जब नजर आई हैं तो माशाल्लाह बहुत हसीन नजर आई हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपका पूछने के लिए। गाना वायरल होने के बाद कैसी हैं आप? गाना वायरल होने के बाद बहुत खुश भी हूँ। आई हैव मिक्स्ड फीलिंग्स बिकॉज़ जैसे आपने बोला है, लोगों को पता नहीं चल रहा कि ये किसकी आवाज़ है, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि जो एक्ट्रेस है उनकी ही आवाज़ है। तो बहुत दुखी भी हूँ और एट अ टाइम बहुत खुश भी हूँ कि बहुत वायरल हो रहा है। ख़वातीनो हज़रात, उम्मे लैला शमशा इनका नाम है पूरा, और काफ़ी अरसे से ये जो है इस फील्ड में है, मगर कहते हैं ना कि कभी भी आपको एक टर्निंग पॉइंट आता है जिसके बाद आपको इतनी ज़्यादा मकबूलियत मिलती है कि जब जिसने जो चीज़ मेहनत की होती है वो सामने आ ही जाती है किसी ना किसी तरीके। तनमन नीलो नील के 13 एपिसोड से टोटल, और 12 एपिसोड तक तो मैं देखता रहा, मैंने कहा यार कोई इंटरेस्टिंग ड्रामा नहीं रहा है अभी तक, मगर जब उसका लास्ट एपिसोड देखा उसके बाद इस ड्रामे ने बहुत ही ज़्यादा हाइप क्रिएट की। मैम, तन्मन नीलो नील हम टीवी का ड्रामा था, और इस ड्रामे के बाद लोगों ने ये उम्मीद नहीं की थी कि इसका ओएसटी इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग पर जाएगा। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस इसको लेके? मेरी भी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो इतनी ज़्यादा हाई नहीं थी, क्योंकि मैं मुझे जब पहुंचा थे प्रोजेक्ट तो यही पता चला था कि ये सोशल इश्यूज पे है। इस पे जो है वो ये जो ड्रामा है वो इतनी ज़्यादा लव या रोमांटिक स्टोरी नहीं है। तो ज़्यादातर हमारी जो आवाम है वो रोमांटिक स्टोरीज़ या लव स्टोरीज़ ही पसंद करते हैं। तो मैंने सोचा था शायद ये कोई डॉक्यूमेंट्री है या कोई वैसी शॉर्ट फिल्म है या टेलीफिल्म है, ये चल जाएगा। क्योंकि रोज़ लोग जो है रोज़ हमारे मीडिया पर हज़ारों की तादाद में ड्रामाज लगते हैं और ओएसटीज वगैरह चलते हैं, तो उनमें से बहुत ही कोई कम वायरल होते हैं, जिसमें से राहत वगैरह के हैं जो बहुत बड़े नाम है दुनिया के। तो मैंने तो नहीं सोचा था कि ये इतना वायरल हो जाएगा। बल्कि बल्कि कुछ लोग तो सिर्फ इस आवाज़ की वजह से ही वो कहते हैं, हमने जब ये बातों बातों में कोई गाना उसमें सुना तो हमने तभी ड्रामा देखना शुरू किया। उससे पहले तो हमें ड्रामे में कोई इंटरेस्ट नहीं था। एग्जैक्टली ऐसा ही था जब वो फर्स्ट या सेकंड एपिसोड में सहर जो है वो अरसलान से मिलती हैं जी, तब जो है वो मैं देखता हूँ कि वो गाना गा रही होती है अपना घूंघट वगैरह पहन के सारा, मैं कहता हूँ सच सहर ने ये गाना गाया है। मगर जब मैंने खुद देखा तो मैं खुद परेशान हो गया, मैंने कहा इतनी आवाज़ रिलेट किस तरह से कर सकती है। खैर, अक्सर औकात हमने सोचा होता है कि हम इस फील्ड में जा रहे हैं तो हम इसके साथ काम करेंगे। आपको जब बताया गया कि इसमें सहर जो है वो काम कर रही हैं तो आपने रजामंदी तो कर ली, मगर आगे फ्यूचर में आप क्या चाहती हैं, कौन से अदाकार के लिए आप ओएसटी जो परफॉर्म करें? देखिए, हमारे पाकिस्तान के जो बहुत बड़े नाम हैं, जितने भी एक्टर्स हैं एक्ट्रेसेस हैं, वो बहुत मुझे पसंद हैं। सज्जल अली है, महविश हयात हैं, बहुत अच्छी लगती है मुझे मायरा खान। अगर इनमें से किसी के साथ भी मुझे काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं ज़रूर करूँगी। मेन पॉइंट जो है कि इस फील्ड में जाना बहुत मुश्किल है, इस फील्ड तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, कैसे पहुंच गई यहाँ तक? मैं बड़ी देर से लगी हुई हूँ, मुझे 5 साल हो गए हैं। मैं बड़ा आहिस्ता-आहिस्ता करके यहाँ तक पहुँची हूँ। पहले मैं नात ख़्वानी करती थी, उससे पहले मैं फ़ेसबुक पे वीडियोज़ डालती थी, रील्स डालती थी। तब तो रील्स शायद नहीं होती थी, वीडियोज़ ही होती थी। तो वहाँ से जो मीडिया के लोग होते थे, मैं उनको बैठ के सर्च करती थी, उनको टैग करती थी, मेंशन करती थी, ऐसे मैं पहुँची हूँ। अच्छा, अच्छा, यानी आपने भी मेरे वाले काम पूरे पकड़े। मैं भी जब अच्छी वीडियो नहीं, किसी प्रोड्यूसर को भेज दिया, उसको भेज दी। अच्छा, सबसे पहली मुलाकात आपकी ओएसटी के लिए किससे हुई? किस तरह से उन्होंने आपको अप्रोच किया? छोटी-सी स्टोरी ज़रा हमारे देखने नाज़रीन को बता दें। मैं डायरेक्ट हम टीवी से मेरे कोई मुशावरत या मुलाकात नहीं हुई है। जो मेरे म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं, मेरा हर गाना वो बनाते हैं, हसन बादशाह। अली ज़फ़र का भी वही सारा काम करते हैं, उनके जितने वायरल सॉन्ग्स हैं वो बनाते हैं। हसन बादशाह ने मुझे अप्रोच किया था, उन्होंने कहा कि एक गज़ल नुमा आइटम है
है, हम का एक ड्रामा है, उसका गाना है, वो आप गा देंगी? मैंने कहा मैं जी ज़रूर गा दूँगी। मसला ये था कि मुझसे पहले 4-5 लड़कियाँ जो हैं वो उनसे वो गवा चुके थे, मगर वो क्योंकि गज़ल है, प्योर गज़ल है, और जो एक्ट्रेस दिखाई गई है उसमें जो किरदार है वो एक मिडिल क्लास लड़की का है, वो किसी मॉडर्न लड़की का नहीं है। तो जो लड़कियाँ गा रही थी बहुत मॉडर्न अंदाज में गा रही थी और उनकी आवाज़ मैच नहीं उससे करी थी। वो उनकी आवाज़ें बारीक थी, मेरी आवाज़ में थोड़ा बेस में भी गा लेती हूँ, हर तरह की मैं कर लेती हूँ। तो फिर उन्होंने कहा आप कर दें, मेरी भेजी तो मेरी डायरेक्टर साहब को शायद जो चाहिए थी वो उनको मिल गई, वो उनको पसंद आ गई। तो इस तरह से मेरी उनसे बात। इससे पहले भी आपका एक गाना बहुत ज़्यादा वायरल रहा, तो उसकी भी ज़रा 2-3 लाइन्स हमारे देखने नाज़रीन को सुना दें, तो उन्हें पता तो चले कि ये आखिर ये वही हैं। हाँ जी। मुर्शद प्लीज आज मुझे वक्त दीजिए, मुर्शद मैं आज आपको दुखड़े सुनाऊंगा, मुर्शद दुआ करो कि अकेला कोई ना हो। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, मज़ीद आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? आप इसी तरह लेके चलना चाहेंगे या देखें हमारे बहुत से सिंगर्स ऐसे हैं जो कि कॉन्सर्ट्स वगैरह करते हैं। अब आप भी शायद सोचती हैं कि मेरा जो नेक्स्ट लाइफ़स्टाइल होगा वो यूके, कनाडा, अमेरिका में होगा या पाकिस्तान में रहने के चांस हैं? हाँ, पाकिस्तान में रहने के तो बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, पूरे पाकिस्तान में कॉन्सर्ट्स तो कर ही रही हूँ और बहुत आप जाके देख भी सकते हैं, करती रहती हूँ कॉन्सर्ट्स। अभी कंट्री से बाहर मैंने किया नहीं, या मुझे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मुनासिब मुझे लगी नहीं है। आती तो बहुत है मगर मुझे अच्छी नहीं लगी, तो कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी तो मैं ज़रूर करूँगी। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री या पाकिस्तान जो इंडस्ट्री जो है उसमें आपने कदम रख लिए माशाल्लाह से, अब आप आगे इंशाल्लाह पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा है। तो मुझे ये बताएँ, ऐसी क्या चीज़ है जो हमें इम्प्रूव करनी चाहिए इंडस्ट्री को, और आप क्या चीज़ देखती हैं, किस नज़रिए से देखती हैं? पैसा तो अब आगे होगा, पता नहीं। मैंने स्माइल से पता चल रहा है काफ़ी पैसा मिल गया। पैसा तो इस ये तो जस्ट अभी वायरल हुआ है, या अभी इसको 2-4 दिन हुए, इससे पहले ही मेरे पास बहुत